यस एकेडमी के द्वारा बनाया गया था। और सेट को लेट से अपलोड करने के लिए पहले माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। मेरी इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई थी बिहार में, और अब मैं सब कुछ से मुक्त हो गया हूँ, तो मैं सेट डाल रहा हूँ दोस्तों। तो इस सेट के पहले प्रश्न में है सही उत्तर को छांटना है दोस्तों। तो हम लोग सही उत्तर को कैसे छांटेंगे दोस्तों? इसमें बोल रहा है कि शयनागार कातर हिमालय संरचना के आधार पे पूछ रहा है दोस्तों कि यह क्रमशः इनका परिचय देना है दोस्तों। तो हम लोग शयनागार को जानते हैं दोस्तों, यह यौगिक है। कातर क्या है दोस्तों? रूढ़ है दोस्तों। और हिमालय जो है सो संरचना के आधार पे पूछ रहा है दोस्तों, तो संरचना के आधार पर हमारा हिमालय योग रूढ़ है दोस्तों। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मृग नयनी समास कौन सा है दोस्तों? मृग के समान नयन है जिसके, अतः यह कर्मधारय समास है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। घड़ों पानी पड़ना दोस्तों, इसका मतलब होता है लज्जित होना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। इसका ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यह काम करना मेरी मजबूरी है। तो यह इसका सही ट्रांसलेशन होगा दोस्तों, इट इज माय कंपल्सन टू डू दिस वर्क। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन दोस्तों। तो प्रीपोजिशन को डालना है। तो इसमें से बोल रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स एडवाइसिंग मी ही गेव मी मनी, है ना। तो इसमें से बिसाइड्स प्रीपोजिशन लगेगा दोस्तों यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में, और इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। इसका मतलब बिसाइड्स का मतलब होता है दोस्तों के अलावा या के अतिरिक्त। और अगला प्रश्न है निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है किसके द्वारा दोस्तों? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। निर्वाचन आयोग का संबंध अनुच्छेद 324 से है दोस्तों, जैसा हमने पिछले सेट में भी बताया हुआ था दोस्तों। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में निम्नलिखित राज्यों के गठन के सही कालक्रम को पहचाने और दिए गए कूट से इसका मिलान करना है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1953 में हुआ था दोस्तों, सॉरी 1953 में दोस्तों। अगला हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1971 में हुआ था दोस्तों। और त्रिपुरा का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1972 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और सिक्किम का दोस्तों 1975 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। हरियाणा और पंजाब का एक ही साथ गठन हुआ था दोस्तों, अलग अलग राज्य बने थे, सॉरी 1966 में दोस्तों, है ना। तो आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अगले प्रश्न के लिए मूव करते हैं हम लोग। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है दोस्तों। तो तो हम लोग सुमेलित करते हैं संस्थान और उससे संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों? तो यह ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अनुच्छेद 148 से संबंधित है दोस्तों। वित्त आयोग का संबंध हम लोग जानते हैं दोस्तों कि वित्त आयोग का संबंध हमारा अनुच्छेद 280 से है दोस्तों। प्रशासनिक अधिकरण किससे संबंधित है दोस्तों? तो प्रशासनिक अधिकरण हमारा संबंधित है दोस्तों 323 ये से दोस्तों, है ना। और संघ लोक सेवा आयोग का संबंध किससे है दोस्तों? तो अनुच्छेद 315 से संबंधित है दोस्तों। यह था हमारा ऑप्शन नंबर को देखते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा ये नंबर ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। या तो हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा रीट जारी करता है दोस्तों? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है दोस्तों, है ना। किस राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होना चाहिए दोस्तों। उसका कम से कम 6% जो है सो वोट प्राप्त करना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो दोस्तों, चाहे वो विधानसभा हो दोस्तों, है ना। तो हम लोग यतः वह राज्य में राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता हो, तभी उसको हम लोग राष्ट्रीय पार्टी का सॉरी क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने का योग्यता हम लोग समझते हैं दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 360 का उपयोग नहीं किया गया है दोस्तों। यह वित्तीय आपात से संबंधित है दोस्तों। किससे? वित्तीय आपात से संबंधित है दोस्तों, है ना। तो हमारा इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि 356 का
संबंध है राष्ट्रपति शासन से दोस्तों। 352 का संबंध है राष्ट्रीय आपात से दोस्तों। और अनुच्छेद 365 का संबंध है दोस्तों जब कोई राज्य केंद्र सरकार के नियमों का उल्लंघन करता है तो उससे संबंधित है दोस्तों, है ना। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना दोस्तों। संविधान के अनुसूचित दिए गए हैं और उससे संबंधित विषय दिए हुए हैं दोस्तों, है ना। तो हम लोग का चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? तो चतुर्थ अनुसूची हम लोगों का संबंधित है किससे दोस्तों? तो हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा के सीट सॉरी राज्य राज्यसभा के सीट आवंटन से संबंधित है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर चतुर्थ का 3 जाएगा, है ना। और षष्ठ माने कि 6वें अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि 6वें अनुसूची का संबंध है किससे दोस्तों? तो हमारा पूर्वोत्तर जनजातीय क्षेत्र से है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 8वां अनुसूची का संबंध भाषा से है दोस्तों। इसमें कितने भाषा आते हैं दोस्तों? 22 भाषा, ये भी याद रखेंगे दोस्तों, है ना। इसमें राज्यसभा के सीट आवंटन से संबंधित है दोस्तों, है ना। और 9वीं अनुसूची का संबंध है दोस्तों भूमि सुधार से। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी सी ऑप्शन सही जाएगा दोस्तों, है ना। इसको हम लोग ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे, है ना। इसमें हम लोग जानते हैं दोस्तों कि प्रथम अनुसूची का संबंध राज्य एवं संघ क्षेत्र से है दोस्तों। और फिर द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? वेतन एवं भत्ता से है दोस्तों। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? तो शपथ एवं प्रतिज्ञा से है दोस्तों। चौथे का तो हम लोग देखे ही दोस्तों कि राज्यसभा सीट आवंटन से संबंधित है चौथे अनुसूची का संबंध। और 5वें अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? तो SC ST क्षेत्रों से है दोस्तों, है ना। छठे के बारे में हम लोग पढ़े दोस्तों कि छठा का संबंध किससे है? जनजातीय क्षेत्र सुधार से है, जो कि पूर्वोत्तर राज्य के जनजातीय क्षेत्र है दोस्तों। और 7वें अनुसूची का संबंध हम लोग यदि देखेंगे दोस्तों तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे को लेकर के है दोस्तों, है ना। और 8वें अनुसूची के बारे में देखें दोस्तों हम लोग कि 22 भाषा से संबंधित है। 9वें अनुसूची के बारे में देखें दोस्तों कि भूमि सुधार से संबंधित है। और 10वें अनुसूची का संबंध दल बदल से है दोस्तों, है ना। और 11वें अनुसूची का संबंध पंचायत से है दोस्तों। 12वें अनुसूची और वह अंतिम अनुसूची यह है दोस्तों, यह नगर निगम से संबंधित है दोस्तों, है ना। जैसा हम लोग सभी अनुसूची को याद रखेंगे दोस्तों, है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों। संसद में शून्यकाल का समय कितने बजे होता है दोस्तों? तो 12 बजे के से 1 बजे दोपहर के टाइम में इसका होता है दोस्तों समय उसका, है ना। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। कथन दिया हुआ भारत संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, है ना। संविधान को आत्मा कहा था। तो यह ऑप्शन कथन तो सही है दोस्तों। और अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, यह भी ऑप्शन सही है दोस्तों। अतः हमारा ऑप्शन ये कथन कथन आर जो है सो उसका अच्छे से उसका स्पष्टीकरण दे रहा है दोस्तों। अतः हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है तेल की एक छोटी बूंद जल पर फैल जाती है, क्यों फैल जाती है दोस्तों? तो क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है दोस्तों, इस वजह से वह फैल जाती है। अगला है एक ही वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, छवि का निर्माण कहाँ होगा दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि छवि का निर्माण वक्रता केंद्र छवि का निर्माण कहाँ होगा दोस्तों? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित बिंदु पर होगा दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो हम लोग अशोक शक्ति जिसको कि हॉर्स पावर बोलते हैं। इंजन हम लोग का बात करते हैं दोस्तों, तो इंजन का पावर किस में मापा जाता है दोस्तों? हॉर्स पावर यानी कि HP जिसको बोलते हैं। इतना HP का इंजन है हम लोग बोलते हैं दोस्तों। इसको हिंदी में HP को बोलते हैं, हॉर्स पावर को अशोक शक्ति दोस्तों। हुक का नियम तब लागू होता है जब सामान्यतः प्रत्यास्थ विकृति यानी कि इलास्टिक स्ट्रेन जो है दोस्तों क्या होती है दोस्तों? छोटी होती है, तभी यह हुक का नियम काम करता है दोस्तों, है ना। अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों।
अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों। वायुयान कार्य करता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पर बनता है दोस्तों। इसको इंग्लिश में रेटिना भी बोलते हैं दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे, है ना। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी सही है ना। अगला प्रश्न है, बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बंद होते हैं दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सिग्मा जब डबल बॉन्ड होता है तो इसमें से एक पहला वाला सिग्मा बॉन्ड होता है दोस्तों और दूसरा पाई बॉन्ड होता है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि बेंजीन हमारा किस आकार का होता है दोस्तों? तो यह छभुजी होता है ना। तो इसमें से हम लोग इसका बॉन्ड देखेंगे तो फिर इसमें से ऐसे है। अब जहां डबल बॉन्ड है वहां तो सिग्मा और पाई दोनों है, और जहां सिंगल बॉन्ड है वहां सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है दोस्तों। तो या तो हम ऑप्शन नंबर सॉरी या तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। 12 सिग्मा बंद होगा और पाई बंद की संख्या 3 होगी दोस्तों। निम्न में से किस विटामिन को पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन बी 2 को जानते हैं हम लोग पीला एंजाइम से दोस्तों, पीला एंजाइम के नाम से, है ना। विटामिन बी 2 को हम लोग राइबोफ्लेविन भी कहते हैं दोस्तों, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है दोस्तों, है ना। राइबोफ्लेविन फ्लेविन, है ना। इसको भी याद रखते चलेंगे दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, प्रथम निश्चेतक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो डाइथाइल ईथर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसका यूज हम लोग शल्य चिकित्सा वगैरह में हम लोग इलाज में करते हैं दोस्तों, जब इसका जरूरत पड़ता है डॉक्टरों को तब। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है दोस्तों। नमी देने वाली क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है दोस्तों? तो सेटिल अल्कोहल और हाइड्रोक्विनोन पाया जाता है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप मिश्रण का उदाहरण है दोस्तों? तो समरूप मिश्रण का उदाहरण कौन है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि नमक और सल्फर तो नहीं होगा दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं, हवा में धूलकण ये भी नहीं होगा। समरूप मिश्रण का मतलब होता है दोस्तों समांगी मिश्रण, है ना, जिसमें उतना ही विलेय को घोला जा सकता है दोस्तों जितना उसकी क्षमता क्षमता से ज्यादा नहीं घोल सकते दोस्तों, है ना। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। और दूध जो है सो कोलाइड विलयन है दोस्तों, और कोलाइड विलयन हम लोग जानते हैं विसमांगी होता है दोस्तों, है ना, विसमांगी। ठीक है, तो यह तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी के साथ हम लोग जाएंगे दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर डी। आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण समान होना चाहिए दोस्तों? तो आइसोबार के लिए हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या और निर्भर भौतिक गुण ये समान होना चाहिए दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सॉरी 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 दोस्तों, निम्नलिखित में से अकार्बनिक गुण अकार्बनिक अणु में हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं किसमें दोस्तों? अकार्बनिक अणु में। तो अकार्बनिक अणु इसमें से हमारा कौन सा है दोस्तों जिसमें हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है? तो H2O है, जिसे पानी का रासायनिक सूत्र कहते हैं। गाइनोकोमेस्टिया किसे कहते हैं दोस्तों? क्या है यार दोस्तों? तो पुरुषों में स्तनों का विकास हो जाता है दोस्तों, उसे ही कहते हैं हम लोग गाइनोकेमेस्टिया। ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किससे अध्ययन से संबंधित है दोस्तों? किसके अध्ययन से संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं पीडियाट्रिक्स है शिशु रोग से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई दोस्तों? तो पोलियो का विकास जो जॉन सल्क ने किया था दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे तो अल्बर्ट साबिन इसमें बोल रहा ऑरल पोलियो वैक्सीन दोस्तों, इस बात पे भी हम लोग ध्यान देंगे, है ना। तो अल्बर्ट साबिन ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना गया है दोस्तों? क्योंकि इनमें रसायनों और सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। आजकल हम लोग जानते हैं दोस्तों इतना रसायन का प्रयोग होता है भोजन में, तो इसके कई साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना गया दोस्तों? क्योंकि इसमें कि सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग
किए बिना ही उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेगरा और स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी से होती है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं प्लेगरा किसकी कमी से होती है दोस्तों? तो विटामिन B3 की कमी से होती है दोस्तों, है ना। और स्कर्वी का संबंध जो है सो विटामिन सी से सी का कमी होगा तो स्कर्वी रोग होगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि विटामिन B3 को हम लोग नियासिन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नियासिन, उसका रासायनिक नाम एक तरह से कह सकते हैं दोस्तों, है ना। अतः हम उसको भी याद रखते चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है दोस्तों, है ना। तो इसमें से सुमेलित करेंगे कि हार्मोन दिया हुआ है दोस्तों और उससे संबंधित हमको देखना है कि कौन इससे संबंध रखता है। तो एड्रेनलिन हार्मोन का संबंध हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो किससे है? गुस्सा और डर से है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। एस्ट्रोजन का संबंध हम लोग महिला से है दोस्तों, जानते हैं। इंसुलिन का संबंध हम लोग का ग्लूकोज से है दोस्तों। और फेरोमेन्स का संबंध हम लोगों के साथ ही आकर्षित करने का गंध ग्रहण करने के माध्यम से है दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRBS की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी दोस्तों। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया? तो हम लोग वस्तु एवं सेवा कर को हम लोग GST के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इससे पहले वैट चलता था तो दोस्तों, VAT, जिसे समाप्त करके GST लाया गया दोस्तों, है ना। वैट को इंग्लिश में वैल्यू एडेड टैक्सेस कहते हैं और हिंदी में मूल्य संवर्धित कर कहते हैं दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है ना। भारत के किस आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि यह आर्थिक सर्वेक्षण है दोस्तों भारत का, तो यह संबंधित है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, है ना। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। सबसे पहले किस भारतीय उत्पाद को GI टैग मिला था दोस्तों? तो GI टैग हमें मिला था दार्जिलिंग चाय को दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही। 2004 से 5 के दौरान मिला था इसे GI टैग दोस्तों, है ना। तो सबसे पहला GI टैग मिलने वाला प्रोडक्ट है दोस्तों दार्जिलिंग की चाय। अगला प्रश्न है, गांधीवादी योजना का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर ये सही है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी दोस्तों। सॉरी दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जाएगा दोस्तों, है ना। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें दोस्तों। तो हमारा इसमें है कि अधिनियम में खाद्य के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी प्रदान की गई है। तो यह तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 70% परिवार और शहरी क्षेत्र में 60% परिवार आते हैं। यह कथन गलत है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। भारतीय जीवन बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो भारतीय जीवन बीमा एवं विनियामक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर अवस्थित नहीं है दोस्तों, है ना। तो लक्ष्मण कुंड जो है सो राजगीर में अवस्थित नहीं है दोस्तों, यह मुंगेर में अवस्थित है दोस्तों। यह कहाँ स्थित है? मुंगेर में। और हम लोग जानते हैं कि लक्ष्मण जी गुस्सेले थे, यानी कि गर्म मिजाज के थे। यह था लक्ष्मण कुंड भी हमारा गर्म है दोस्तों, गर्म जल कुंड है ना। नानकुंड यह राजगीर में है, सूर्य कुंड भी राजगीर में है और मखदूम कुंड राजगीर में है। और राजगीर में नहीं है दोस्तों लक्ष्मण कुंड, मुंगेर में है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उदयपुर झील का संबंध किस जिला से है दोस्तों? तो उदयपुर झील हम लोग जानते हैं बिहार में है, वह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, लोटा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, है ना। तो हम लोग जानते हैं कैदियों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था दोस्तों। तो यह 1857 की क्रांति से 1 साल पहले हुआ था दोस्तों, यानी कि 1856 ईस्वी में इसका जो है सो हुआ था दोस्तों, है ना। इसमें पहले पीतल का लोटा दिया जाता था थाली में कैदियों को दोस्तों, उसी में जो है सो यह विद्रोह हुआ था।
फिर बाद में उसे मिट्टी से बने बर्तन दिए जाने लगे पानी पीने के लिए दोस्तों, है ना। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी सही है। सॉरी दोस्तों। भारत का वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई, कब सुनिश्चित हुई दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि प्लेस्टोसीन युग में इसका जो है सो सुनिश्चित हुई, भारत का वर्तमान स्थलाकृति, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांस हिमालय जो सबसे ऊंचा हिमालय कहा जाता है, उससे ही हम लोग तिब्बतियन हिमालय कहते हैं। कश्मीर घाटी अवस्थित है दोस्तों, किसके बीच स्थित है दोस्तों? तो हम लोग वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है सो सिंधु जल समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि 1960 में हुआ था दोस्तों। भारत इसे अब इस समझौते से अपने आप को अलग कर लिया दोस्तों, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला जो है सो पाकिस्तान के द्वारा करवाया गया था, जो कि यह एक बेहद ही निंदनीय घटना थी दोस्तों, है ना। शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, कौन सी मिट्टी मानी जाती है दोस्तों? तो काली मिट्टी। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व है दोस्तों, पक्के टाइगर रिजर्व। यह दोस्तों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पे है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यह जो है सो इसमें जानते हैं दोस्तों सर्वाधिक वन प्रतिशत कितना है? 97.05 प्रतिशत इसमें जो है सो वन आवरण है दोस्तों, वन का आवरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो गांधी सागर का बांध जो है सो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? नर्मदा पर? नहीं दोस्तों, यह चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों, चंबल नदी पर, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही नहीं है। पंचम पाद परियोजना गोदावरी पर तो है ही, श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है, और बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर है। और हम लोग जानते हैं कि गांधी सागर बांध जो है दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में जो है सो इसका अवस्थिति है दोस्तों। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में अवस्थित है दोस्तों? तो सिंगरौली हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में है, और यह सोन नदी घाटी में स्थित है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? तो हमारा रूस इसमें सहयोग किया था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला सॉरी जिला पूछ रहा है दोस्तों, तो हमारा माहे जिला है दोस्तों। इसमें से 1000 पुरुष पर 1176 महिलाएं थी दोस्तों, यानी कि पुरुषों से महिलाओं की संख्या 176 अधिक थी दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि माहे पुदुचेरी का जिला है दोस्तों, तो हम लोग पुदुचेरी में जिला आते हैं, जैसे पुदुचेरी एक खुद जिला है दोस्तों, और कराईकल जो है सो है, जो कि ये दोनों जिला जो है सो तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। टोटल पुदुचेरी में 4 जिले हैं, पहला पुदुचेरी, दूसरा कराईकल, तीसरा माहे, है ना, और चौथा यनम दोस्तों, यनम। यनम जो है सो आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, और हमारा माहे ये केरल के पास अवस्थित है दोस्तों। तथा हम ऑप्शन नंबर ये सही है इसका। हम लोग जान रहे हैं कि पुदुचेरी के 4 जिले हैं। निम्नलिखित अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का जो है सो प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा किया गया था। तथा हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है दोस्तों? सुषुप्त ज्वालामुखी कहने का मतलब है कि यह धीरे धीरे और लंबे समय तक कभी तेज तो कभी सुस्त टाइप से यह ज्वालामुखी जो है सो अपना ज्वाला छोड़ता है। तो इसका सही उत्तर है माउंट विसुवियस है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। और माउंट विसुवियस कहाँ पे है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि इटली में स्थित है दोस्तों, माउंट विसुवियस, है ना। अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 30 मई को मनाया जाता है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त किसे किए गए हैं दोस्तों? तो हर्षवर्धन अग्रवाल को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों।
अगला प्रश्न है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस के अनुसार भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो अप्रैल 2025 तक इसकी जनसंख्या 146.39 करोड़ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी खुद जो है सो शुरू कर रहे हैं दोस्तों? उसका नाम है अमेरिका पार्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र सेना के स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई दोस्तों? तो 77वीं वर्षगांठ मनाई गई दोस्तों। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना हम लोग देखेंगे तो 29 मई 1978 को हुई थी दोस्तों, है ना। तो अब यह इसका 77वीं वर्षगांठ मनाया गया दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु समझौता हुआ है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच हुआ है इसका समझौता दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे दोस्तों। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही परिसीमन आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है दोस्तों? तो अनुच्छेद 82 में वर्णन है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ हुई दोस्तों? तो यह असम में हुई दोस्तों, है ना। पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग, है ना। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे दोस्तों। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किन दो नदियों को जोड़ने के लिए एक परियोजना जो है सो की आधारशिला रखी है दोस्तों? तो केन और बेतवा नदी को जोड़ने का परियोजना रखा गया। निम्नलिखित में से किसे शांति क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि यह जो है सो शांति का नोबेल पुरस्कार है दोस्तों। तो इसे दिया गया जापान के व्यक्ति नहीं, समूह है दोस्तों ये, है ना, निहान हिंदान क्यों समूह को। यह जो है सो परमाणु जो हम लोग दुनिया भर में परमाणु बम के प्रयोग को समाप्त करना इसका मेन उद्देश्य था दोस्तों। यह था हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। हाल ही में खबरों में रहा रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं अजय। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चित श्री विजयपुरम निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित नाम है? अभी नाम का परिवर्तन का दौर जारी है दोस्तों। तो श्री विजयपुरम का परिवर्तित नाम है पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर डी सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 तक अवधि में जल विद्युत दशक घोषित किया है दोस्तों? जल विद्युत दशक, है ना। तो जल विद्युत दशक अरुणाचल प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। हाल ही में ऑपरेशन ओलविया अभियान किसके द्वारा चलाया गया है दोस्तों? तो यह ओलविया अभियान चलाया गया दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। और हम लोग जानते हैं ओलिविया अभियान का संबंध है दोस्तों कछुआ से। किससे संबंधित था दोस्तों? कछुआ से, कछुआ से, है ना। कछुआ के संरक्षण से संबंधित है दोस्तों ओलविया अभियान, जो कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा चलाया गया। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया है दोस्तों? तो यह लॉस एंजलिस अमेरिका में किया गया है दोस्तों 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का विजेता रही है दोस्तों? तो ओडिशा वॉरियर्स क्लब इसकी विजेता रही है। ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में बना आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत तमाल भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया दोस्तों? तो तमाल जो है सो किसका जो है सो गाइडेड मिसाइल है दोस्तों? तो रूस का है। भारत सरकार अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान केंद्र जो है सो किस नाम से स्थापित करने वाला है दोस्तों? तो मैत्री 2 के नाम से। यह 2029 तक यह स्टेशन बन जाने की संभावना है दोस्तों, है ना। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। हाल ही में HIV के रोकथाम के लिए लेना का पावीर LEN नामक दवा जो है सो किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं गिलियड साइंस के द्वारा इसके विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है वर्ष 1991 के बैच के बिहार कैडर के किस IAS अधिकारी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्यय अमृत को इसे नियुक्त किया गया है बिहार का नया मुख्य सचिव, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही है।
अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों। 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया दोस्तों? तो हमारा ऑपरेशन नया सवेरा इसके लिए विकसित किया गया है दोस्तों। यह किसके द्वारा चलाया गया है दोस्तों? तो बिहार पुलिस के द्वारा इसे चलाया गया है। ऑप्शन नंबर ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कोर्ट पर नहीं खेला जाता दोस्तों? तो पोलो को कोर्ट पर नहीं खेलते हैं, बाकी कबड्डी को कोर्ट पे खेलते हैं, वॉलीबॉल को भी और नेट बॉल को भी। ये तो हमारा नहीं खेला जाने वाला कोर्ट पर है दोस्तों, पोलो। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न है, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को जाना जाता है दोस्तों? तो भुवनेश्वर को हम लोग टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही है। जयप्रकाश नारायण को रेमन मैगसेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1965 में किया गया था दोस्तों, है ना। निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली हुई थी दोस्तों? तो कुषाण वंश का जो है सो भारतीय महाद्वीप से बाहर तक फैला हुआ था दोस्तों, इसका जो है सो सीमा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कुषाण वंश, ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, है ना। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो कीकट कहा जाता था दोस्तों, है ना। और झारखंड भी हमारा गंगा के दक्षिणी साइड में ही है दोस्तों, तो इसे भी कीकट प्रदेश लोग कह करके बुलाते थे पुराने में अंग्रेज लोग सर, है ना। अगला प्रश्न है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे दोस्तों? कौन सा कारण था जिससे सिकंदर भारत में भी सफल हो गया था दोस्तों? तो भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, यह बात सही है। कि उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, यानी कि उसका सेना अच्छा था दोस्तों, यह भी बात सही है। उसके देशद्रोही भारत सहयोग मिला, देशद्रोही जो है सो भारतीय लोग ही उसे सहयोग किए, इसके कारण भी वह जो है सो उसमें सफलता प्राप्त किया। वह एक अच्छा प्रशासक था यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सब के कारणों से भारत में उसको सफलता मिली दोस्तों। अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत यानी कि सत्ता से हटाने में किसका हाथ था दोस्तों? तो तुर्कों का हाथ था रजिया बेगम को सत्ता से हटाने का, है ना। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जन की दोस्तों? तो टोडरमल हम लोग जानते हैं कि अकबर के जो है सो दरबार में रहते थे, नवरत्नों में शामिल थे, और इनका संबंध भू राजस्व से है दोस्तों, है ना। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो अल्बुकर्क है दोस्तों। कौन है? अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका इनका पूरा नाम था अल्बर्ट सॉरी अल्फांसो डी अल्ब्रुक, अल्फांसो डी अल्ब्रुक, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, इसके बाद ही दोस्तों, है ना, ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ हो गया दोस्तों इसके बाद। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिख राज्य का अंतिम शासक था कौन था दोस्तों? तो दिलीप सिंह अंतिम शासक थे सिख साम्राज्य के, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था दोस्तों असहयोग आंदोलन, जिसे 1920 में चलाया गया दोस्तों। 1922 में इसे स्थगित कर दिया गया दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी दोस्तों? तो प्रथम संस्था कौन सी थी दोस्तों? तो तत्वबोधनी समाज थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस घटना के ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने जो है सो राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया दोस्तों। फ्रांस की क्रांति हम लोग पढ़े थे दोस्तों 1789 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। इस समय जो है सो वहां का शासक कौन था दोस्तों? इसे भी पिछले सेट में हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो लुई 16वां ऐसे लिखते हैं दोस्तों रोमन में, तो लुई 16वां वहां का शासक था दोस्तों। अगला प्रश्न है, टू ट्रीटाइटेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है दोस्तों? तो यह वॉल्टेयर की रचना है दोस्तों। किसकी रचना है दोस्तों? वॉल्टेयर की। अगला प्रश्न गणित का प्रतीत हो रहा है दोस्तों, यह तो हम आगे बढ़ेंगे। यह श्रेणी क्रम को पूरा करना है, चित्र को देख करके त्रिभुजों की संख्या बताना है दोस्तों, और मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या बताना है। इसे आप लोग खुद सरल करेंगे दोस्तों। या तो हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए, और काफी मेहनत लगता है दोस्तों बनाने में, तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों में इसे शेयर करें दोस्तों, जिससे कि उन्हें भी इससे मदद मिल पाए दोस्तों। थैंक यू आप सभी को। आपका दिन शुभ हो दोस्तों, है ना। धन्यवाद।